लवली स्टूडेंट, वेलकम टू कविता मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इंट्रोडक्शन वीडियो। इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशंस से आप क्या समझते हैं, इक्वेशंस होती क्या है। इक्वेशंस एक है, यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर है 2x - 3 = 7। अब यहाँ पर एक इक्वेशंस है। इक्वेशंस में क्या क्या होता है, जो x है यहाँ पर ये है वेरिएबल, एंड ये 3 नंबर है, ये कांस्टेंट है, और जो यहाँ पर इक्वल का जो साइन बना है ये है इक्वलिटी। इसी से मिलकर जब इक्वल का जहाँ जिस इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है उसी कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है इक्वेशंस। और इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल का साइन होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो इस साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड जो इक्वल के बाद जो नंबर आते हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है, इट इज स्टेटमेंट जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड वेरिएबल बोथ वन साइड भी हो सकता है एंड वो साइड, दोनों साइड हो सकते हैं वेरिएबल। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो होती है इक्वेशंस। और यहाँ पर इसमें होता है कांस्टेंट, ये जो यहाँ पर नंबर है वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का एग्जांपल देते हैं, जैसे 1, 2, -3 एंड 4/3 सो ऑन। ये सारे क्या है, कांस्टेंट। जो भी ये नंबर है इनको कहते हैं कांस्टेंट। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल में की वैल्यू x, y, z सो ऑन, कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट नंबर हो सकता है, वो होता है वेरिएबल। एक्सप्रेशंस क्या है, एक्सप्रेशंस होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स विद कांस्टेंट यूजिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होते हैं, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये जो 4 है यहाँ पर, ये क्या है, ऑपरेशन। इनसे मिलके बनती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2x - 3। ये क्या है, एक एक्सप्रेशंस है। इसमें माइनस भी है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब का जो कॉम्बिनेशन, कोई भी यहाँ पर ये चारों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, तो वो होती है एक्सप्रेशन। इसमें एलजेब्रा है तो ये होती है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। अब एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है द नंबर विच इज इन मल्टीप्लिकेशन विद द वेरिएबल्स। मतलब क्या है, जैसे कोई यहाँ पर एक टर्म्स है 2x, ये तो यहाँ पर जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो होता है कोफिशिएंट। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, 2, तो वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। जैसे -3/5y है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, 3 - 3/5। यहाँ माइनस भी हो, माइनस है तो माइनस भी यहाँ पर लगाएंगे, तो ये क्या है, कोफिशिएंट है। एलजेब्रा के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, वो कोफिशिएंट होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं -xt। अब यहाँ पर ये दो एलजेब्रा, यहाँ पर वेरिएबल x भी है एंड t भी है, x एंड t, दो यहाँ पर वेरिएबल है, माइनस भी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन हम माइनस भी है तो माइनस लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट होता है, तो उसे कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। आप इसके देख, 2x वेरिएबल है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 2 कोफिशिएंट हो जाएगा। y के साथ -3/5 मल्टीप्लाई है तो ये जो नंबर है ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है। अगर माइनस नहीं होता तो आप 1 लिखते, और माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, तो ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट
आप समझ सकते हैं। सो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर, अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 अगर इन इक्वेशन में होती है तो वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं। डिग्री 1 पर आते हैं। डिग्री 1 पर एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 3 = 7। अब यहाँ पर ये इक्वेशंस है। इक्वेशन डिग्री 1 का मतलब है कि पावर 1। अगर किसी भी वेरिएबल में सिर्फ हाईएस्ट जो पावर है वो 1 है तो वो होती है लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर एक इक्वेशन, उसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अगर सिर्फ एक ही पावर है, एक वेरिएबल है और उसमें सिर्फ हाईएस्ट पावर है वो 1, मतलब यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, तो ये एक लीनियर इक्वेशंस है। और इस चैप्टर का नाम भी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो आप इससे बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पर वन वेरिएबल है तो इसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बोलेंगे। अगर यहाँ पर टू वेरिएबल होते हैं तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो जाता। अब यहाँ पर सिर्फ एक पावर है, इस पर कोई पावर नहीं, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 1। अब आते हैं डिग्री 2 पर। डिग्री 2 क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। x² + 3x = 7। x² + 3x = 7। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल पर, 2। तो ये क्या कौन सी इक्वेशंस हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल में, जिस इक्वेशंस में, जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं डिग्री 3 पर। इसको भी एग्जाम्पल से समझाते हैं। 4x² - x³ बराबर है 5 की। जिस इक्वेशंस में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है अगर 3 है वहाँ पर, तो उससे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। जिसमें हाईएस्ट पावर 3 है, जिस वेरिएबल में, जिस इक्वेशंस पर, जिस वेरिएबल में पावर अगर 3 है तो उससे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। और जिसमें अगर हाईएस्ट पावर 2 है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिनमें सिर्फ 1 पावर होती है, एक जिसमें कोई भी, आप समझ लीजिए कोई भी पावर नहीं है और सिर्फ x या y कोई भी ऐसा नंबर है, वेरिएबल लगा है यहाँ पर और उसमें कोई भी पावर नहीं है, तो वो होती है लीनियर इक्वेशंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशंस आप कैसे पहचान सकते हैं। और इसकी डिग्री होगी 2 और इसकी डिग्री होगी 3। इसकी डिग्री 3 होगी, हाईएस्ट पावर है इसकी डिग्री का मतलब है पावर से। यहाँ इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन वन साइड। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एक इक्वेशन से आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशंस है जिसमें सिर्फ वन साइड ही एक वेरिएबल है। अगर यहाँ पर वन साइड एक वेरिएबल है तो इसे कहते हैं वन साइड वेरिएबल इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व कैसे करना, मतलब है कि x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ऐसे कैसे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये 2x है और यहाँ पर ये नंबर एक साथ ले लेंगे। तो नंबर को, जो यहाँ पर नंबर है -3 है, अगर हम उसको राइट साइड में ले जाते हैं तो वो ट्रांसपोज होके प्लस का हो जाएगा। अब इसमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ रूल होते हैं।
जैसे अगर प्लस है और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, एंड प्लस को माइनस को करेंगे ट्रांसपोज तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और अगर इस इक्वेशंस में सबसे पहले अगर जैसे प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो सबसे पहले किसको ट्रांसपोज करेंगे, प्लस माइनस वाले नंबर को करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में एक नंबर है, इसको बाद में आप ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। पहले यहाँ पर जो माइनस है प्लस के नंबर है उनको ट्रांसपोज करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के नंबर को ट्रांसपोज करेंगे। सो अब आते हैं यहाँ पर 2x प्लस 7/3, 7+3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर ये हो जाएगा 10। अभी भी x की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है और x की वैल्यू यहाँ पर x को अकेला चाहिए, तो इस जो नंबर है इसको भी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करेंगे, बट ये मल्टीप्लाई का है। अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो जाएगा, तो x एंड 10/2, 2 से कट हो जाएगा 10, 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये इक्वेशंस है और इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर इसमें सिर्फ वन साइड एक वेरिएबल है। और अगर दोनों साइड यहाँ पर वेरिएबल है तो उस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू द अदर टॉपिक। अब यहाँ पर दूसरा अब लेते हैं यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अभी आपने वन साइड सॉल्व किया था, अब यहाँ पर इस इक्वेशंस पे दोनों तरफ वेरिएबल हैं। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ ये वेरिएबल हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करना होगी x की, और फिर इसको चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है। जो x की वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे कि वेरीफाइड करेंगे कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना होगी। और यहाँ पर ये NCERT बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है। NCERT बुक में 4 एग्जाम्पल है, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ पर एक इक्वेशंस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल वाले नंबर हैं तो वो उनको एक साइड लेंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स ये लाइक टर्म्स ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स और ये लाइक टर्म्स है, मतलब कांस्टेंट नंबर एक साइड लेंगे और वेरिएबल वाले नंबर एक साइड लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x है और इसको ये जो राइट हैंड साइड में नंबर है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं ट्रांसपोज करके, प्लस का नंबर है तो माइनस का हो जाएगा, एंड और यहाँ पर ये 2 रह जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में -3 का कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर, और उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वेरिएबल वाले जो हैं लाइक टर्म्स ये भी हैं लाइक टर्म्स ये हैं, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं भी प्लस हो सकते हैं, लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स वाले प्लस माइनस आपस में हो सकते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर 2x है और x है, तो ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। अब करेंगे इसे चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे कि अब जो x की वैल्यू यहाँ पर है उसको इस इक्वेशंस में पुट करेंगे। इक्वेशंस क्या थी आपकी, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। अब इसमें x की वैल्यू x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5। यहाँ पर कुछ 2 और वेरिएबल है तो ये मल्टीप्लाई का यहाँ साइन होता है, -3 और यहाँ पर 5 + 2 हो जाएगा। 5 2 जा होता है 10 -3 बराबर यहाँ पर 5 और 2 7 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी 7। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये आपको प्रूव्ड करना था, तो इट्स प्रूव्ड, इट्स वेरीफाइड। इट्स वेरीफाइड, ये आपका चेक हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। कब बराबर है, जब आप x की वैल्यू 5 यहाँ पुट करते हैं तो दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इट्स
वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप दोनों तरफ अवेलेबल है तो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें दोनों साइड वेरिएबल हैं। 5x यहाँ है और यहाँ पर 3/2 है। एक इक्वेशंस है 5x + 7/2 = 3/2x - 14। अब दोनों साइड यहाँ वेरिएबल हैं। अब दोनों साइड वेरिएबल हैं तो इस इक्वेशंस को x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करेंगे इसमें? तो ये इसमें जो 5x है और 2x है, इन x जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उनको एक साइड करेंगे और जो नंबर है उनको एक साइड करेंगे। तो आपको ट्रांसपोज करना होगा। तो सॉल्व करते हैं कि 5x और यहाँ पर 3/2x है, ये प्लस का नंबर है। जब आप लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं अगर राइट साइड ले जाते हैं प्लस का नंबर है तो वो माइनस में हो जाएगा। अब आपको यहाँ लेफ्ट साइड में लाना है तो भी ये माइनस का हो जाएगा। तो ये x हो जाएगा 5x - 3/2x। अब यहाँ पर क्या बचता है? माइनस का 14 बचता है और ये जो नंबर है इस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का प्लस का नंबर है। राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब वेरिएबल वाले नंबर एक साइड हो गए और नंबर वाले एक साइड हो गए। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 2, एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा यहाँ पर 10x हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर इसका भी एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -14 एंड -7। अब इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? अब जो यहाँ पर 10x - 3x है तो ये हो जाएगा 7x/2 हो जाएगा और -14 और -14 है यहाँ पर, ये 14 नहीं आएगा। अब 1 है और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस का -28 - 7/2। फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पर -28 और -7 है तो इनको प्लस करेंगे। माइनस माइनस होता है प्लस, तो -35/2 और साइन आएगा माइनस का, बिकॉज 28 माइनस का जो है बड़ा नंबर है तो उसका साइन 35 ये माइनस का आएगा। आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा, प्लस माइनस के जो रूल है वो यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब जो ये यहाँ पर अभी 7x है और इसको यहाँ पर अकेला चाहिए, x की वैल्यू निकालना है। तो ये जो 2 है इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड, डिवीजन में है, राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 35/2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 से 2 कट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा -35 के। अब फिर x को फिर ट्रांसपोज करेंगे 7 को और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में यहाँ हो जाएगा तो -35/7, 7 से कट 7 7 7 5 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, x की वैल्यू आएगी -5। अब यहाँ पर चेक करेंगे, इसको वेरीफाइड करेंगे। तो चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे? x की वैल्यू -5 इस इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे? इक्वेशंस क्या है यहाँ पर? 5x + 7/2 = 3/2x - 14। अब 5x की जगह यहाँ पर x की जगह -5 पुट करेंगे, 5 - 5 हो जाएगा प्लस 7/2 हो जाएगा, यहाँ पर 7/2 होगा एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2 - 5 - 14। ये इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर ये हो जाएगा 5 5 जा 25, तो -25 + 7/2 और बराबर में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो -15/2 माइनस का ये 14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा? यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे यहाँ पर आएगा
-25 प्लस 7/2 है, इसका एलसीएम लेंगे ये 2 आएगा और यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा -50 प्लस 7, -50 प्लस 7 एंड और बराबर में इसको इक्वल में लिखेंगे। इक्वल में इसका लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -15/2 -14, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा तो ये हो जाएगा 15/2 -2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -15 और -28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब इनका माइनस प्लस होता है माइनस, तो 50 में से 7 को माइनस करेंगे 43 आएगा, बट माइनस का आएगा बिकॉज बड़ा नंबर है 50, तो ये 2 हो जाएगा और बराबर में 15 और 28 को प्लस करेंगे तो आएगा -43/2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कब है, जब x की वैल्यू -5 इस इक्वेशंस में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर बराबर हैं, सो इट्स प्रूव्ड। सो आते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। बुक में यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 16 है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। तो अब करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व। इक्वेशंस है सॉल्व 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6, ये इक्वेशंस है। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो वेरिएबल वाले नंबर हैं उनको एक साइड करेंगे और जो नंबर 1 है यहाँ उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इसका करना पड़ेगा ट्रांसपोज। अब यहाँ पर करेंगे सॉल्व 6s + 1/3 है, इस नंबर को जो प्लस का नंबर है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में x - 3/6, ये यहाँ पर हो जाएगा और राइट हैंड साइड में नंबर 1 का ट्रांसपोज करेंगे तो -1 में आ जाएगा। अब इसका लेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, एलसीएम लेंगे 6 आएगा और 3 2 होता है 6 और 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पर x - 3 आ जाएगा और -1 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 6 है यहाँ पर इसको ट्रांसपोज इस तरफ करेंगे तो ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा राइट साइड में। तो 2 6x + 1 -x - 3 = -6, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ट्रांसपोज होके। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाएगा +2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है नंबर और ये ब्रैकेट में जब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो माइनस होगा तो जो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे नंबर जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, जैसे माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ इस माइनस को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस का ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर को अलग कर लेंगे तो ये 12x है और x है तो ये हो जाएगा 11x एंड ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -6। फिर क्या करेंगे 11x + 5 = -6 होगा। फिर यहाँ पर इसको भी ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसपोज होके तो 11x हो जाएगा -11। अब इसको भी ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 11 से 11 कट हो जाएगा, -x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसको चेक करके देखेंगे क्या ये बराबर आता है कि नहीं आएगा। तो इस इक्वेशंस में -1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो -1 की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे,
करते हैं -1, यहाँ पर इक्वेशंस में वैल्यू पुट चेक करेंगे। 6 x की जगह करेंगे -1 प्लस 1/3 एंड +1 बराबर हो जाएगा -1 - 3/6। ये इस तरीके से आएगा। अब इसको इक्वेशंस को करेंगे सॉल्व। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशंस में यहाँ पर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, +1 आएगा, अपॉन में 3 आएगा, +1 बराबर हो जाएगा माइनस और माइनस है तो माइनस का 4 आएगा, अपॉन में 6 ऐसे आ जाएगा। अब इसको करेंगे माइनस और प्लस होता है माइनस, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5/3 + 1 बराबर हो जाएगा -4/6 के। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और ये -4/6 हो जाएगा। -5/3 में से माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -2/3 आ जाएगा और ये यहाँ पर आएगा -4/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, -2/3 बराबर हो जाएगा -2/3 के। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये आपको प्रूव करना था, वेरीफाइड करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब आप इसे नोट कर लीजिए कि किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप जो इक्वेशंस होती है तो आपको देखने में यहाँ टफ लगेगा कि काफ़ी टफ है, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे जो वेरिएबल वाले नंबर हैं उनको एक साइड करेंगे और जो सिर्फ नंबर है उनको एक साइड करेंगे, तो आपको इजीली पड़ेगा यहाँ सॉल्व करना कि किस तरीके से इक्वेशंस वाला साइड करो और जो नंबर है उनको अलग ट्रांसपोज करेंगे। तो बस ट्रांसपोज के रूल आपको याद रखना है कि प्लस वाला नंबर राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड में माइनस होगा, एंड मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में होगा, डिवाइड वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई में होगा जब भी ट्रांसपोज होते हैं। ये इसके बेसिक से रूल है जो आपको फॉलो करना है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। अब आते हैं एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 4, और बुक में यहाँ पर 17 नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 17 है बट ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक इक्वेशंस है 5x -2 ब्रैकेट में 2x - 7 = 2, 3x - 1 + 7/2। अब यहाँ पर इतनी बड़ी ये इक्वेशंस है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि x की वैल्यू एक साइड हो जाएगी और जो नंबर है वो एक साइड हो जाएंगे, तो आपको इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर जो 5x है और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और 2 से ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, माइनस प्लस होता है प्लस, माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 14। एंड अब 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x -2 + 7/2। इस तरीके से इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब x की वैल्यू एक साइड करेंगे और माइनस नंबर की वैल्यू एक साइड करेंगे। यहाँ 5x है और 4x है, तो ये तो हो जाएगा x + 14 हो जाएगा। यहाँ पर 6x -2 + 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को इस साइड लाएंगे इस तरफ, तो x है और -6x हो जाएगा, ट्रांसपोज होके 6x आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो 14 नंबर है ये भी ट्रांसपोज होगा, तो 7/2 और 14 प्लस का है, ट्रांसपोज होके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 6x में से x को माइनस करेंगे तो -5x आएगा, और यहाँ पर -2 + 7, और इसको -2 और 14 को भी प्लस माइनस करेंगे, माइनस होता है प्लस, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 14 और 2 हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 16 आएगा, + 7/2 हो जाएगा। अब इसे
इसे सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, ये जो है -5x बराबर है -16 + 7/2। अब ये इक्वेशंस है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, तो 16 और 2 से 1 है यहाँ पर, तो ये -32 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। -5x = माइनस प्लस होता है, -32 में से 7 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, बट माइनस का आएगा 2, क्योंकि नंबर 32 माइनस का बड़ा नंबर है, तो इसका साइन आएगा 25 हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस जब दोनों में बराबर माइनस होते हैं तो ये कट हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 25/2। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 5x = 25/2 यहाँ पर है। अब इसको भी ट्रांसपोज करेंगे 5 को, क्योंकि हमें x अकेला चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x हो जाएगा 25/2। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर उस साइड जाएगा राइट साइड में, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होगा तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 से 5 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5/2। अब यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे, इस इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट करेंगे कि ये जो इक्वेशंस है लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर है और इक्वेशंस ये सॉल्व होगी। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों साइड, बोथ साइड में x की वैल्यू पुट करेंगे 5/2। तो x की वैल्यू पुट करते हैं 5/2। इक्वेशंस है यहाँ पर 5, चेक वेरीफाई करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर 5 x की वैल्यू 5/2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या करेंगे 5, अब x की जगह क्या लिखेंगे 5/2, इसका मतलब है मल्टीप्लाई में है 5/2। फिर क्या हो जाएगा -2, फिर आएगा -2 आएगा और -2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ हो जाएगा 2 × 5/2 -7। ये है लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड का करके देखते हैं। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड का लेते हैं कि वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशंस में 5/2 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो 5/2 यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 में 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 और -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 5 - 7, ये आ जाएगा 25/2 -2, और यहाँ पर 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 25/2 -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, 25 + 8 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 25 को 8 से प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 33/2। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आएगा आपका 33/2। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कि राइट हैंड साइड है यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, इक्वेशंस है 2 3x - 1 + 7/2। अब इसमें जो x है, इसमें x की वैल्यू यहाँ पर आया था 5/2 x की वैल्यू, तो इसको पुट करेंगे इस इक्वेशंस में और देखते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रहेगा और 2 × 5/2 -1 + 7/2। अब कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 3, यहाँ पर है 3,
तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस 1 प्लस 7 1/2। फिर ये 2, अब इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो आएगा 2, ये हो जाएगा 15 माइनस 2, फिर प्लस 7/2, ऐसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 इसको 15 में से 2 माइनस करेंगे, आएगा 13/2 प्लस 7/2। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 13 प्लस 7/2, 13 प्लस 7/2। अब इसका फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के कैसे करेंगे इसको सॉल्व। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और यहाँ 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 7, 26 प्लस 7, 26 प्लस 7 को प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 33 प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। 33/2 लेफ्ट हैंड साइड आया था, आंसर 33/2 राइट हैंड साइड का है। तो यही आपको प्रूव करना था, बस इस तरीके से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए आप कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। सो अब इस वीडियो में अगर आपको ये अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको समझ में भी आ गया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।